शांति समस्त परिवार को, समस्त विश्व के वसुदेव कुटुंबकम को। हमारा सृष्टि चक्र चल रहा है और आज हमारा 13 रोज हो जाएगा। तो बोला है बाबा ने, कोई हद की कोई बेहद की, कौन? मनमोहिनी, जो मन को मोहने वाली। कोई हद की होती है, कोई बेहद की होती है, एडवांस में भी होती है, कोई बेसिक में होती है। बाबा ने बोला है एक अव्यक्त वाणी में, सभी सेंटरों की संभाल करने वाली मनमोहिनी दादी है। और जो हेड ऑफिस है ना, उसमें जो लिखा पढ़ी होती है वह सब देखने का काम ईशु दादी करेगी। बाबा ने ऐसे बोला है। और बाबा ने बोला है कुमार का दादी को तुम ईशु दादी की मददगार बनो। ऐसे बोला था। किसे? कुमार का दादी माना प्रकाशमणि दादी बनो। कैसी मददगार बनो? वह लिखा पढ़ी करेगी, वह हेड कलर बनकर कार्य करेगी, माना पीछे से कार्य करने वाली, सहयोग करने वाली करेगी। वह हेड ऑफिस की मुख्य संचालिका बनेगी। कौन? मनमोहिनी दादी बनेगी। और संचालिका करने वाली बनेगी ईशु दादी, माना एक संभालने वाली, करने वाली। और जो कुमार का दादी थी ना, उसे बाबा ने क्या कर दिया था? उनके कलर के रूप में बनाया दिया था, माना साथ में कार्य करने वाली बना दिया था। तो क्या बोला है बाबा? बोलते हैं कि तुम बच्चों को क्या करना है, जो बाबा बोले वैसे ही करना है। असिस्टेंट कलर बनाया था ऑफिस में, जो सहयोग करना है वह कर सकते हैं। कुछ काम रहता है ऐसा मिलकर बना दिया था कुमार का दादी को। लेकिन कुमार का दादी ने क्या किया? दादी गद्दी छीन ली। किसने? दादी ने। कुमार का दादी प्रकाशमणि ने गद्दी छीन ली। जैसे इस्लाम लोग क्या करते हैं, बौद्ध धर्म वालों से राजाई छीन लेते हैं। तो मनमोहिनी दादी को बाबा क्या कहते हैं? भोली दादी, भोली भाली दादी। तो बाबा बोलते हैं ना, इस्लामियों की राजाई जो चलती है वो किससे छीनते हैं? बौद्ध धर्म की राजाई छीन लेते हैं। आधार मूर्त में शूटिंग हो गई। उस भोली भाली दादी थी, बहुत सेवा करती थी। तो मनमोहिनी दादी का चेहरा भी देखो, अभी एक मुरली में आया था। मनमोहिनी दादी का फोटो देखा है तुम बच्चों ने? देखा कितनी भोली थी, ऐसे बोला है। माना भोले वाले, दूसरों को संभालने वाले, दूसरों को प्यार स्नेह देने वाले, ऐसा बोला है। तो उसने क्या किया? बाबा ने दादी की गद्दी छीन ली, ऐसे मुरली में बोला है। दादी की गद्दी छीन ली, मनमोहिनी दादी की गद्दी। कौन बैठ गया? कुमार का दादी। उसी का नाम प्रकाशमणि दादी है। और ईशु दादी को हटा दिया और मनमोहिनी दादी को भी हटा दिया। तो इस्लामियों ने गद्दी छीन लिया। तो बाबा बोलते हैं, धर्म सत्ता, राजसत्ता इन धर्म गुरुओं के हाथ में चला गया। ध्येयधारी धर्म गुरुओं के हाथ में क्या हो गया? राजाई चली गई। बाबा की श्रीमत को ठुकरा दिया। बाबा की श्रीमत को फॉलो दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं करती। कौन करते हैं? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, वही श्रीमत को फॉलो करते हैं। बाबा ने क्या श्रीमत दिया था सेंटर पर? किसी को भी राजाई नहीं चलानी है। तुम बच्चों को राजाई करके नहीं बैठना है। तुम बच्चे क्या हो? तुम बच्चे तो सर्विसफुल बच्चे हो, तुम बच्चे तो सेवाधारी बच्चे हो, जो दूसरों की सेवा करते हैं। तुम तो वह हो। ऐसे ऐसे बाबा ने बोला है। तुम बच्चे तो सर्विसफुल करने वाले, दूसरे की सर्विस करने वाले, उठाने वाले, उनको गिराने वाले नहीं हो। ऐसे भी बाबा अभी मास्टर सर्विस शक्तिवान वह है, लेकिन वह क्या हो जाता है? मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद, बाबा के शरीर छोड़ने के बाद कुमार का दादी गद्दी पर बैठ जाती है। ठीक है? तो गद्दी पर जब बैठती है तो बाबा क्या बोलते हैं? अपना राज तो चलाएगी। तो धर्मशास्त्र और राजसत्ता चारों तरफ से उसके हाथ में आ जाता है।
सत्ता अलग अलग हाथों में आ जाता है। पहले सारे सेंटर का संचालन माउंट टाबू से होता था, फिर बाद में क्या हुआ, अलग अलग सेंटर खुलने लगे, अलग अलग अपनी मनमत देने लगे। तो बाबा क्या कहते हैं, अलग अलग मत से थोड़ी राजधानी स्थापन होती है। अलग अलग धर्म की आत्माएं सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाती हैं, भगवान को तो दूर कर देती हैं। ऐसे बाबा ने मुरली में बोला है। तो तुम बच्चों को क्या करना है, दूसरों की बातों पे नहीं चलना, एक की मत पे चलना है। पहले सारे सेंटर संचालक माउंट टाबू से होता था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, अलग अलग जनरल इंचार्ज बनना गए, अलग अलग गद्दी नशीन बना दिया, अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, अलग अलग सेंटर्स बना दिए। 8 राजाइयाँ स्पष्ट देखने लगती हैं। ऐसे ही कुमार का दादी कुमारियों में भी ऐसे राजाएं देखने में को मिलेगी। अलग अलग राजाई, अलग अलग इंचार्ज, अलग अलग शासन, अलग अलग माने तरीके से चलेंगे। बाबा बोलते हैं जो भी ऐसा कर्म करेंगे उसका अंत में पाठ खुलने वाला है, किसी का छुपा हुआ नहीं रहने वाला। नहीं तो जहाँ पर तो तुम बच्चों को राजाई नहीं चलाना। जो बच्चे यहाँ राजाई चलाएंगे वह सतयुग में राजाई मिलने वाला नहीं है। जो राजाई होगी, जो राज को समझेंगे, वो क्या करेंगे, आगे भविष्य में राजा बनेंगे, दूसरों के कार्य में मददगार बनेंगे। लेकिन जहाँ जो राजाई चलाएंगे वह तो कभी भी सहयोगी नहीं बन सकते। तो बोला है किसी का छुपा हुआ नहीं रहेगा। तो जहाँ पर तो तुम बच्चों को राजाई ने सेवक बन के रहना है। बोला भी है सेवक धर्म बड़ा कठोरा, सेवक का धर्म कठोर होता है। तुम बच्चों को भी कठोरता सहनशीलता धारण करके सेवा करना है। तुम बच्चे क्या करेंगे, राजाई चलाएंगे, वह सतयुग में राजाई मिलने वाला नहीं है। बाबा बोलते हैं बच्चे, गुरुओं ने तो सत्य नाश कर दिया। क्या नाश कर दिया, सत्य का नाश कर दिया। ऐसे ऐसे गुरु जहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो बाबा बोलते हैं तुम बच्चों को भी ऐसे गुरुओं से सावधान रहना है। और बाबा क्या बोलते हैं, ये सत्यानाशी गुरु हैं, धर्म गुरु गद्दी पे बैठ जाते हैं, फिर भूता पाए काय मत नाई। एक मुरली में बोला है रावण कौन, तो बाबा बोलते हैं ज़रूर कहेंगे ये गुरु लोग तो सारे लोग धर्म गुरु हैं, धर्म गुरु बन के बैठ जाते हैं। बैठते ही क्या करते हैं, अपनी सत्ता चालू कर देते हैं। कहाँ, आधार मूर्ति नारायण की बात चल रही है। जो आधार मूर्ति नारायण है ना, उनकी जो बीज रूप में अभी चलता है, बाद में आएगा। तो दूसरी बात बताने में भूल गए थे, 1969 के बाद ही लंदन में भी सेवा केंद्र खुला। जब तक मम्मा बाबा जीवित रहे तब तक भारत में सेवा केंद्र खुले। जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो भारत से बाहर लंदन में विदेश में सेवा केंद्र खुला। इसी तरीके से दुनिया में क्या होता गया, दुनिया में भी विदेशी सभ्यताएं आती गई, विदेश को फॉलो करने वाले बढ़ते रहे। क्योंकि सतो प्रधान शूटिंग नहीं, ये तो द्वापर की शूटिंग चालू होती है। क्योंकि क्या बोला है, सतयुग, ठीक है, त्रेता और द्वापर। तो सतयुग ब्रह्मा बाबा के द्वारा जब तक रहे सतयुग की शूटिंग चलती रही, सतो प्रधानता थी। और जैसे ही मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा द्वापर की शूटिंग चालू हो गई। उसी द्वापर की शूटिंग में अलग अलग सेंटर खुलते हैं, अलग अलग अपना जनरल इंचार्ज बनते हैं, अलग अलग अपना मतांतर देने वाले तैयार हो जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं इस तरीके से दुर्गति हो गई। जब तक धर्म पिता जीवित रहे तब तक कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वहाँ का जो मुख्याधीश होता है वो हट जाता है तो और गुरु बन के बैठ जाते हैं। तो बोला है मुरली में BCD 36 में क्या होता है, देखो भारत में विभिन्न भाषाओं के बच्चे आए हैं और सेवा कर रहे हैं। नहीं तो पहले एक ही ग्रुप था लंदन। तो पहले 1969 में निकला है क्या, विदेशियों के बीच में पहला एक ही ग्रुप था।
हिंदी ग्रुप। कौन सी भाषा वाला? हिंदी। धीरे धीरे में तेरे फिर इंग्लिश में बदलने लगे। इंग्लिश सभ्यता आ गई, क्योंकि भारत है कृषि प्रधान देश, किसानों का देश, भारतीय संस्कृति का देश, भारत का देश, जिसे हम फ माने रोशनी, र माने रथ, इसे हम मानते हैं। ग्रुप था हिंदी ग्रुप। कौन सी भाषा वाला था? धीरे धीरे दूसरी भाषाओं में कन्वर्ट हो गया, इंग्लिश में सुनना शुरू कर दिया। और ग्रुप चाहे भारत के चाहे विदेश के आते रहे और आगे बढ़ते रहे। यह भी ड्रामा में नूर था। बना बनाया बन रहा, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने ना है। जब तक धर्म पिता जीवित रहे तब तक धर्म का उत्थान होता है। जब धर्म पिता शरीर छोड़ कर चले जाते हैं तो उस धर्म का पतन होना शुरू हो जाता है। यज्ञ में भी यही हाल हो गया। गुरु लोग क्या कर देंगे? गुरु बनकर बैठ गए। दादी दीदी दादियाँ भगवान बन गई, गद्दी पर बैठ गए। बाबा क्या बोलते हैं? एक मुरली में बाबा ने यह भी बोला है, यह तो सतगुरु की ही गद्दी चलती है। एक ही सच्चा गुरु है, दूसरा कोई गुरु नहीं बन सकता। एक ही सतगुरु है, एक शिव बाबा का, यही गद्दी चलती है। लेकिन क्या हो गया? ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग में क्या होता है? एक गुरु मरता है, दूसरा गुरु गद्दी पर आ जाता है, आकर बैठ जाता है। तो ऐसे ही वैश्विक ब्राह्मणों की दुनिया में हुआ। यह भी हालत हो गया जो बाहर की दुनिया में होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी यही हालत होता रहता है। एक गुरु मरता है तो दूसरा गुरु आ जाता है। प्रकाश मणि दादी ने शरीर छोड़ा, कब? 2007 में छोड़ा। जानकी दादी बन के बैठ गई 2007 में। उस समय हम दिल्ली थे, तब प्रकाश मणि दादी ने शरीर छोड़ा था। एक दादी मरती है, फिर दूसरी दादी बैठ जाती है, चौथी बैठती है, तीसरी बैठती है। बाबा ने इसलिए तो बोला है, मंजिल के ऊपर मंजिल। कौन? दीदी दादियाँ। क्या है? एक मंजिल के ऊपर एक मकान, 4 मंजिल का मकान बन जाता है, 5 मंजिल का मकान बन जाता है। वास्तव में होना चाहिए एक मंजिल। ये बाप का घर बन रहा है। मंजिल बनाना कब चालू करते हैं? जब अलग होते हैं, ज़रूरत पड़ती है, लड़ाई झगड़े बनते हैं तो अलग अलग घर बनाना चालू करते हैं। ऐसे ही जगह जगह जनरल इंचार्ज बनना, अलग अलग धर्म गुरु बन के बैठना, ये सब क्या है? अपनी गद्दी पे बैठ के नाजायज़ कार्य करना। इसलिए तो बाबा बोलते हैं मंजिल के ऊपर मंजिल। कौन? दादी के ऊपर दादी। गिनती भी नहीं होती। यह हो रहा है। यह भगवान का पाठ नहीं है। ये कोई एक का अनुशासन नहीं है, कोई एक का कंट्रोलर नहीं है। बाबा बोलते हैं कंट्रोलर एक के हाथ में होना चाहिए, लेकिन जहाँ अनेकों के हाथों में चला जाता है वहाँ पर रावण राज की शुरुआत होती है। अच्छा, ओम शांति।